नॉलेजपुर चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। यहाँ जो हम बात कर रहे थे क्लास 10th के जीव विज्ञान के विषय में बात कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था कि श्वसन जो होती है, श्वसन का डिफिनेशन हमने जाना और साथ ही साथ हमने देखा कि श्वसन के दो प्रकार होते हैं। उस दो प्रकार को हम आज की क्लास में डिफाइन कर रहे हैं। उस का डिफाइन देखिए। अब देखिए यहाँ श्वसन टॉपिक था मेरा और श्वसन में सबसे पहला टॉपिक या आप फर्स्ट टाइम लिख लीजिए, मतलब दो लिखाए थे तो फर्स्ट लिख लीजिए क्या, वायवीय श्वसन। अब ये जो वायवीय श्वसन होता है, ये श्वसन क्या होता है, ये सबसे पहले जानने की बात है। आपको यदि उस चीज़ को डिफाइन करना है एक लाइन में तो एक लाइन में भी कर सकते हैं, यदि आप पॉइंट वाइज डिफाइन करना चाहें तो पॉइंट वाइज भी डिफाइन कर सकते हैं। बोर्ड में होता क्या है, यदि आप किसी चीज़ को लाइन में लिख रहे हैं, यदि वो 3 लाइन में आप उस चीज़ को लिख रहे हैं और उससे क्या मेरा 6 पॉइंट जनरेट हो रहा है, आप उस 6 पॉइंट को लिखते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट है। मतलब कि इसके एवरेज में, मतलब कि इस चीज़ को यदि उस चीज़ से कंपेरिजन किया जाए, यदि ये 6 पॉइंट को आप 2 लाइन में लिख रहे हैं और ये मेरा 6 पॉइंट है, इस 6 पॉइंट को पॉइंट वाइज लिख रहे हैं तो ये ज़्यादा बेनिफिट है। तो आप इस चीज़ को देखकर आप लाइन में भी लिख सकें, कैसे लिखेंगे वो हम बता देंगे। पहले इसको देखिए। तो वायवीय श्वसन जो है मेरा, वायवीय श्वसन जो है मेरा क्या है, ये इसका जो फर्स्ट है ये O2 की उपस्थिति में होती है। सर ये O2 की उपस्थिति में होता है, मतलब हम शुरू में ही बताए थे कि वायवीय श्वसन जो है मेरा क्या होता है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। कौन सा श्वसन, मेरा वायवीय श्वसन। वायवीय कहने का ही मतलब आप समझ रहे होंगे। अब देखिए ये क्या हो रही है, मेरी ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है। सेकंड आप टॉपिक देखिए इसका क्या, ये क्या करता है, C6H12O6 मतलब क्या, ये ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन करता है, या यहाँ बोल सकते हैं कि C6H12O6 का पूर्ण उपचयन होता है। कहाँ, इस वायवीय श्वसन में या इस क्रिया में ये C6H12O6 का पूर्ण उपचयन करता है। कौन करता है, वायवीय श्वसन करता है। तो एक बात आप ये बताइए, यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन उठ के आएगा कि C6H12O6 का पूर्ण उपचयन होता है कौन से श्वसन में, तो वो वायवीय श्वसन में। और मान लेते हैं वो श्वसन किस चीज की उपस्थिति में होगा, तो O2। आप 2 चीज मार सकते हैं कि O2 जो है C6H12O6 का पूर्ण उपचयन करता है या वायवीय श्वसन में C6H12O6 का पूर्ण उपचयन होता है। दोनों क्वेश्चन को घुमाकर पूछ सकता है, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। चलिए अब मैं थर्ड टॉपिक देखते हैं। थर्ड क्या है, इसका जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट को आप देखिए। इस श्वसन के फलस्वरूप अब कोई भी चीज हम लिए तो उसका अवशिष्ट या दूसरा फॉर्म बनकर मेरे पास आएगा। साधारण सी बात है कि कोई चीज लिए तो उसका ऐसा बात नहीं है कि दूसरा फॉर्म नहीं बनेगा, बनेगा। तो क्या फलस्वरूप क्या बनेगा, इस श्वसन, मतलब किस श्वसन, मेरा वायवीय श्वसन के फलस्वरूप जो है वो CO2 मतलब किस चीज को त्याग रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को त्याग रहा है, H2O जल को त्याग रहा है एवं ऊर्जा मुक्त होता है। अब यहाँ ऊर्जा मुक्त होता है, सर काम करने के लिए तो कुछ ऊर्जा मिलेगी, तो वो क्या करता है, उस ऊर्जा को मेरा त्यागता है। ये मेरा थर्ड पॉइंट था। अब देखिए फोर्थ पॉइंट, इसी मेरा वायवीय श्वसन में मेरा जो चौथा टॉपिक है, उस चौथा टॉपिक आपके लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट वाइज पूछा भी जाता है। जो यह क्रिया होती है मेन रूप से कहाँ होती है, यह कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है, बहुतों बार रिपीट किया है इस क्वेश्चन को। इस पॉइंट को वीवीआई नोट भी कर लीजिएगा, बहुतों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो वायवीय श्वसन होती है वो कहाँ होती है, तो वो कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। और उस चीज़ को आप क्या कीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा या हेडलाइन से हेडलाइट कर दिएगा। अब देखिए 5वां पॉइंट इसका देखिए, ये क्या होता है, इसमें अधिक ऊर्जा जो होती है उत्पन्न होती है। ठीक है, उत्पन्न कहने का तात्पर्य मेरा क्या था, उत्पन्न होती है कहने का तात्पर्य अधिक ऊर्जा, मतलब किस चीज़ के तुलना में, जो अवायवीय श्वसन होगा उस चीज़ के तुलना में ये अधिक ऊर्जा मुक्त करेगा। ठीक है, यहाँ जो तुलना किया गया है अधिक ऊर्जा प्रदान करने का, किस चीज के विषय में किया गया, वो अवायवीय श्वसन की तुलना में यहाँ कहा गया है कि अधिक ऊर्जा उत्पन्न करेगी। कितना करेगी, तो 36 ATP ऊर्जा का निर्माण करेगी। 36 ATP क्या होता है, इसको विस्तृत रूप से हम अगले क्लास में बताएंगे, पहले इस चीज को देखिए आप। अब देखिए ये उदाहरण के तौर पे हम इसलिए लिए कि इस टाइप का श्वसन, मतलब जो वायवीय श्वसन है ये कौन करता है, तो साधारण तौर पे मानव, एक मानव, खुद आप जान रहे होंगे कि हम कौन से गैस को लेते हैं,
हम O2 की उपस्थिति में ही श्वसन करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, O2 की उपस्थिति में लेते हैं। वहाँ जो मेरे अंदर जो बनती होगी वो ग्लूकोज का कुछ फॉर्मेशन होता होगा, तो वहाँ उसका पूर्ण उपचयन जो करता होगा कौन करता होगा, मेरा वायवीय श्वसन O2 जो होता है वो तोड़ता है। आपको हम बताएंगे ग्लूकोज के विखंडन को, ग्लूकोज के विखंडन को, जो आपके रामबाण है एक कि आपके बोर्ड में हर बार पूछता है, रामबाण की ग्लूकोज के विखंडन को आप बताइए। रामबाण आप देख लीजिएगा, कोई भी बोर्ड के क्वेश्चन को उल्टा लीजिएगा, किसी भी साल के क्वेश्चन को उल्टा लीजिएगा और उसमें देख लीजिएगा ग्लूकोज का विखंडन पूछा है या नहीं पूछा है। इस श्वसन के फलस्वरूप ये सारे चीज बनते हैं। साथ ही साथ ये क्रिया कहाँ होती है, कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया। और हम आपको बोल रहे हैं, आप हल्के में मत लीजिएगा कि आप जो मतलब कि बोल रहे हैं उस टाइप का नहीं, तो हम जो बता रहे हैं कुछ हमको कुछ एक्सपीरियंस है तभी आप लोगों के बीच में उस चीज़ को रख रहे हैं, नहीं तो ऐसे नहीं रखते हैं। और मेरा पांचवा जो ये है, इसमें कितने मतलब अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है, आपसे पूछ सकता है कि वायवीय श्वसन में कितने एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, तो 36 ये जो होती है ये कहाँ होती है, कोशिका द्रव्य या माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें क्या क्या चीज़ मुक्त होता है, तो CO2 मतलब CO2 H2O ऊर्जा मुक्त होती है। साथ ही साथ इसका जो पूर्ण उपचयन होता है, वो किस चीज़ का पूर्ण उपचयन होता है, C6H12O6 को किस क्रिया में, वायवीय में, ये किसकी उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में। इस चीज़ को नोट डाउन कीजिए, आपको अवायवीय श्वसन के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ जो मेरा सेकेंड टॉपिक था, फर्स्ट टॉपिक था मेरा वायवीय और सेकेंड टॉपिक है मेरा अवायवीय श्वसन। तो अवायवीय श्वसन जो है इसमें भी कुछ पॉइंट है उसी तरीके से जिस तरीके से वायवीय श्वसन में था, इस तरीके से पॉइंट वाइज हम इसलिए आप लोगों को लिखा रहे हैं। पहले इस चीज़ को देखते हैं, फिर बताते हैं कि आपको किस चीज़ के लिए इस तरह के पॉइंट के वाइज आपको लिखा रहे हैं, ठीक है। तो अवायवीय श्वसन जो होती है, हमने वहाँ वायवीय श्वसन में आपको क्या लिखा है कि वो O2 की क्या होती है, O2 की उपस्थिति में होता है। क्या होता है, उपस्थिति में होता है। कौन सी क्रिया, मेरा वायवीय। लेकिन यहाँ जो हम लिखा रहे हैं अवायवीय, तो अवायवीय जो होगा वो मेरा अनुपस्थिति में होगा। किस चीज़ की अनुपस्थिति में होगा, O2 की अनुपस्थिति में जो होती है वो अवायवीय श्वसन होता है। इस चीज़ को फर्स्ट टॉपिक यही है। आपको घुमाकर पूछेगा कि O2 की अनुपस्थिति में कौन सा श्वसन होता है, तो अवायवीय श्वसन होता है। अब देखिए सेकंड टॉपिक, C6H12O6, हमने वहां भी बताया था C6H12O6 का वहां क्या था, पूर्ण उपचयन हुआ करता था। क्या होता था, पूर्ण उपचयन होता था। लेकिन यहाँ क्या है, जस्ट उसका अपोजिट है। क्या अपोजिट है, यहाँ C6H12O6 का अपूर्ण उपचयन होता है। किसी अपूर्ण उपचयन आपसे पूछेगा कि C6H12O6 का अपूर्ण उपचयन कहाँ होता है, अवायवीय श्वसन में होता है। और किस चीज़ की अनुपस्थिति में, तो O2 की अनुपस्थिति में होता है। इस चीज़ को मेंशन रखिएगा, दोनों चीज़ घुमाकर पूछेगा। आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस तरीके से दिया गया है। अब देखिए उस क्रिया में भी कुछ जो अवशिष्ट था या अनैच्छिक पदार्थ था वो क्या कर रहा था, मेरा मुक्त हो रहा था। तो उसी चीज़ को इस दौरान जो होता है किस चीज़ को बनेगा, वो देखिए एथेनॉल बनेगा, फर्स्ट टाइम एथेनॉल बनेगा। साथ ही साथ लैक्टिक अम्ल बनेगा। आपने लैक्टिक अम्ल का नाम भी सुना होगा। लैक्टिक अम्ल क्या करता है, दूध को किस चीज़ में बदलता है, दही में बदलने का काम यही करता है, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है। अब देखिए साथ ही साथ उसमें भी क्या हो रहा था, CO2 मुक्त हो रहा था। और यहाँ भी क्या होगा, CO2 ही मुक्त होगा। किस चीज़ में, अवायवीय श्वसन में। और क्या होगा, मेरा ऊर्जा मुक्त होगा, ठीक है। ऊर्जा किसी भी चीज़ में ऊर्जा मुक्त होता ही है। कोई भी काम कर रहे हैं तो कुछ ऊर्जा लगेगा ही, फिक्स है। ये भी क्या है, हम सांस को मान लेते हैं कि अवायवीय श्वसन में यदि हम सांस लिए तो उसमें भी कुछ ना तो कुछ काम कर रहे हैं। सांस लेना भी एक क्या है, क्रिया है। सांस छोड़ना भी एक काम ही है। तो दोनों में काम जब हो रही है तो ऊर्जा मेरा क्या होगा, लगेगा ये हल्का सा। यह केवल क्या करे, यह केवल उसमें हम क्या लिखाए थे, माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव। मतलब वायवीय श्वसन जो हो रहा था मेरा कोशिका द्रव के साथ साथ क्या हो रहा था, मेरा माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो रहा था। लेकिन यहाँ जो सिर्फ अवायवीय श्वसन होता है सिर्फ एक ही पार्ट में होता है, कोशिका द्रव में। आपसे पूछेगा कि अवायवीय श्वसन सिर्फ और सिर्फ कहाँ होती है, या ऑप्शन में पूछा जाए कि अवायवीय श्वसन होता कहाँ है, तो आपको मेंशन नहीं करना है कहाँ होती है, वो कोशिका द्रव में होती है, ठीक है। या आपको बोल देगा कि किसकी अनुपस्थिति में होता है, तो ये जो होता है ये O2 की अनुपस्थिति में होता है। अब देखिए इसमें जो होती है कम ऊर्जा उत्पन्न होता है। उत्पन्न मतलब बनना, इसमें कम ऊर्जा का निर्माण होता है। कितने ऊर्जा का निर्माण होता है, तो वो जैसे कि यहाँ मुक्त होना, ठीक है। तो यहाँ जो ऊर्जा का उत्पन्न होगा, ये कितने ऊर्जा उत्पन्न होगी, बनेगी कितनी ऊर्जा,
तो वो 2 ATP ऊर्जा बनेगी। तो उसमें हमने कितना देखा था, 36 ATP ऊर्जा का निर्माण कर रहा था कौन, मेरा वायवीय श्वसन। लेकिन ये जो करेगा ये 2 ATP ऊर्जा का निर्माण करेगा। अब देखिए उदाहरण के लिए जिस तरीके से वायवीय श्वसन कौन कर रहा था, एक मानव कर रहा था, किस तरह का श्वसन, अवायवीय श्वसन। लेकिन यहाँ जो हम देखेंगे अवायवीय श्वसन, ये क्या करेगा, एक ईस्ट जो है, ईस्ट उसमें किस तरह का श्वसन होता है, तो उसमें अवायवीय श्वसन पाया जाता है। तो आपको आज का क्लास कैसा लगा, फीडबैक में जरूर आप कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करना भूलें नहीं। और जो यदि पीछे का वीडियो आप छोड़ दिए हैं, पहले उस वीडियो को कवर करें, साथ ही साथ मेरे आगे आने वाले वीडियो को लगातार देखें। जय हिंद, जय भारत।